आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़र कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के ज़िला बिम्बर के ज़िले हेडक्वार्टर के मकाम पर मौजूद हूँ। यहाँ हमारे पास एक सिटी पुलिस स्टेशन का मुकदमा है जिसकी इल्लत नंबर 140/2022 और ये 10 जून 2022 को दर्ज हुआ और ये वक़ुआ है 24 मई 2022 का। इसकी बैकग्राउंड क्या है ये हम बात स्टार्ट करते हैं। जी, आपका नाम, आपकी वल्दियत? उमर अली, वल्दियत नहीं दख्तर। आपकी एज क्या है? 32 साल। और आपकी शादीशुदा है आप? जी। आपका रिहाइश आपकी जो है बिम्बर शहर में कौन सी जगह है, कौन सी वार्ड में? वार्ड नंबर 2 अभी 4 है। 4 है। आपका वाकया 24 मई 2022 को हुआ। किस वक्त हुआ ये? 5:30 से 6 के। आपका लेन देन का मामला मेरे इल्म में आया, FIR भी हमने पढ़ी। तो लेन देन के मामले में आपका जिससे झगड़ा हुआ उसका नाम और उसकी वल्दियत? उसका नाम हसीब भट्टी और उसके वालिद का नाम इरफान भट्टी। उसके वालिद को भी आपने मुलज़म रखा है। उसके वालिद इरफान भट्टी की वल्दियत क्या है? हाकम खान भट्टी। हाकम खान भट्टी। आपका ये वाकया लेन देन के मामले में हुआ। जी। तो तलखी के बाद आप पे हमला किस चीज़ से किया उसने? उस तरह के साथ। उस तरह के साथ आपको ये जख्म आया गहरा और आप फौरन पुलिस स्टेशन गए। जी। पुलिस स्टेशन में आपने बताया कि SHO नहीं थे, बाद में वो वहीं आ गए मर्डर के कमरे में और SHO ने कहा कि जो कार्रवाई बनती है वो करो, लेकिन उन्होंने आपको मजरूबी देकर भेज दिया जो हॉस्पिटल। जी। तो FIR फौरन मौके पे नहीं काटी। जी। तो नाजरीन, यहीं पे पहली बात ये आती है कि जो इनके जख्म की पोजीशन थी वो ये तकाजा करती है कि FIR फौरन उसी वक्त चेक कर ली जाए और उसमें मजरूबी रिजल्ट आने के बाद जो दफात का इजाफा है वो बाद में होगा। ऐसा नहीं किया गया। ये पहली एलिगेशन है पुलिस के खिलाफ, सिटी पुलिस स्टेशन बिम्बर। और फिर आपको ट्रामा सेंटर में चेक करके कहाँ भेजा गया? सर्जिकल वार्ड में। जी। वहाँ आप 6 दिन दाखिल रहे। जी। फिर आप आ गए तो तब तक FIR नहीं हुई थी। नहीं। आपने किसको अप्लाई किया FIR के लिए? सपोर्ट किसकी मांगी? शहीद तारिक फारूक के भाई को, आसिफ को। तारिक फारूक साहब जो साबिक MLA हैं जी। और मिनिस्टर रहे, उनके भाई को। तो वहाँ से आपको नाकामी हुई। कितने दिन? 3-4 दिन उधर। फिर आप कहाँ आप पहुँचे सपोर्ट के लिए? फिर मैं पहुंचा एहसान उल-हक के, चौधरी एहसान उल-हक जो साबिक सीनियर मिनिस्टर चौधरी सोबत अली मरहूम के साहबजादे हैं। इनकी इंटरप्शन के बाद क्या हुआ? मुझे कामयाबी मिली कि 3-4 दिन लग गए, लेकिन फिर भी 3-4 दिन लग गए। तो आप 7 जून तक इनके पास नहीं पहुंचे। जी। बकौल उनके और मेरी मालूमात के मुताबिक। हाँ जी। फिर जो रिजल्ट था उसके लिए क्या हुआ कि एहसान उल-हक साहब कहाँ गए आपके साथ? पुलिस के पास गए, SP साहब के पास गए। हाँ जी। तो SP साहब ने क्या रोल प्ले किया? बिम्बर जो चौधरी जुल्करनैन है और DC साहब के पास भी आप गए? जी। आप भी गए साथ? हाँ जी। आपको साथ लेकर गए? जी। DHO डॉक्टर नईम जो है नईमुज़्ज़मा, उनके पास भी गए आप? जी। तो डॉक्टर ने रिजल्ट पहली दफा क्या दिया? नील दे दिया। नील दे दिया। नाजरीन गौर कीजिएगा, इतना बड़ा जख्म। कितने टांके लगे जी आपको? 15 से 16। 15 से 16 और ये वहाँ एडमिट भी रहे सर्जिकल वार्ड में। इस तमाम के बाद डॉक्टर जो है वो कमर, उसका नाम बताया जा रहा है, उसने रिजल्ट दिया नील। और नील के बाद फिर एहसान उल-हक साहब ने क्या स्टेप लिया और आप उनके साथ किस स्टेप में साथ थे? क्या हुआ? उन्होंने मेडिकल के लिए फिर रजू किया। तो फिर मुझे उसी डॉक्टर ने रिपोर्ट दी, लेकिन वो भी फिर भी वो कुछ क्लियर नहीं की। तो इसमें नाजरीन ये होता है कि डॉक्टर कमर को पुलिस लिखती है, पुलिस ने फौरन FIR नहीं की। अब पुलिस के पास पेचीदगी हो गई कि अब जब तक रिजल्ट नहीं आएगा वो कार्रवाई नहीं कर सकते थे। और SP साहब की जानिब से भी हदायत हुई। क्या हुई ये मामला हम एहसान उल-हक साहब से भी बात करेंगे, वो ज़रा डिटेल से बताएंगे। तो डॉक्टर क्या लिख रहा है कि जनाब इसको 6 टाँके लगे हैं और फिर कुछ नहीं। फिर क्या होता है कि पुलिस फिर लिखती है कि इसमें क्लियर करें और एहसान उल-हक साहब और DC और SP और DHO नईमुज़्ज़मा, डॉक्टर नईमुज़्ज़मा अप्लाई करते हैं। देन वो थ्रेड पे कि अब अगर बात नहीं हुई तो एहसान उल-हक साहब ने कहा मैं
ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जो जो रोल हैं वो ओपन किए जाएंगे। इस पर ओरिजिनल एक्यूरेट रिजल्ट आता है और फिर एफआईआर मुकदमा एफआईआर दर्ज चाक होती है और इल्लत नंबर 140/222 उसमें जो मुकदमात की दफात है वो लेकर के एफआईआर दर्ज होती है। और मुलजमान कहाँ है? अब उन्होंने कोई अबूरी जमानतें करवाई नहीं, भागे हुए हैं, भागे हुए। भागे हुए हैं या अबूरी जमानतें हैं, मामला यहाँ तक पहुँचता है। इसमें नाजरीन अब एक्सपोज हुए हैं डॉक्टर कमर, और डॉक्टर कमर के साथ जिम्मेदार बनते हैं वहाँ के जो एमएस है, उनका नाम डॉक्टर गजनफर या कुछ इस तरह कहा जाता है। उन्होंने क्या स्टेप लिया और डॉक्टर ने ये 2 दफ़ा नौबत क्यों आई और पुलिस ने लेट क्यों किया, और इसमें एसपी साहब और डीएचओ का क्या रोल बनता है, और क्या उस कमर को ट्रांसफ़र अगर कर दिया गया डडियाल तो क्या डडियाल में इंसान नहीं बसेंगे? ऐसा करप्ट डॉक्टर डडियाल में मजीद जबर और कसाई वाला काम नहीं करेगा। और जिस पुलिस ने एफआईआर फौरन लॉन्च नहीं की, क्या उसको भी कुछ भुगतना पड़ेगा? और इसमें बाला अफसरान क्या किरदार अदा करेंगे, चीफ जस्टिस क्या करेंगे, और सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविस्ट क्या करेंगे, इंसानी हकूक़ की तंजीमें क्या करेंगी, और मीडिया इन्वेस्टिगेशन क्राइम केस के लोग, जिस तरह मैं क्राइम केस डील करता हूँ, मेरा क्या रोल बनता है और मुझे क्या बैकअप चाहिए, पुष्पनाई चाहिए, हमें सोशल जो सपोर्ट चाहिए उसमें क्या होगा। ये मामलात हम आपके ज़िम्मे छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी पे आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।